दर्पण। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन होता है जिसके द्वारा हम अपना चेहरा देखते हैं, इसमें एक तरफ परावर्तक पॉलिश लगी होती है, ये है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण ये एक खोखले गोले से मिलकर बना होता है। इस खोखले गोले के दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं हम, एक तो अंदर वाली धसे हुई सतह पर और दूसरा उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर सकते हैं। तो यहाँ जो उभरी हुई सतह है वो परावर्तक सतह का कार्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं उभरी हुई से बनता है उत्तल। ये उत्तल दर्पण है और यहाँ पर धसी हुई सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अब हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु। जैसे पहला है ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं और इसे पी से लिखा जाता है। क्या होता है ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की जो परावर्तक पॉलिश होती है, इस परावर्तक पॉलिश का मध्य बिंदु अब है वक्रता केंद्र C और वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों खोखले गोले से मिलकर बने होते हैं। इन खोखले गोलों का जो केंद्र होता है इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसके C द्वारा लिखा जाता है, और इसमें ये रहा वक्रता केंद्र। इन वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये है अवतल दर्पण जिसमें ये वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब है दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या होता है, ये पोल, ये वक्रता केंद्र, पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं और फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं, क्या होता है, ये कोई दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु जो है इसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और ये जो उत्तल दर्पण है, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद ये किरण ऊपर की तरफ जा रही है और ये किरण जिस बिंदु से आती हुई अपने को प्रतीत होती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, जो मुख्य अक्ष को काटता है। तो क्या होता है फोकस बिंदु, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस बिंदु और ये ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं।